हेलो एवरीवन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस क्लास में। ठीक है बेटा, जो क्लास हमारी 11 बजे होती है बेटा, ये डेली की डेली रहेगी। ठीक है, हमने रीजनिंग का एक नया बैच शुरू किया है बिल्कुल बेसिक से। हम इस बैच को कंप्लीट आपकी यूट्यूब पर फ्री कराएंगे। ठीक है, कंप्लीट क्लास चलेगी बेटा आपकी रीजनिंग की। और आप याद रखना बेटा, 12 बजकर 30 मिनट पर हमारा रीजनिंग का एक क्या होगा बेटा, रीजनिंग का मॉक टेस्ट होगा। और बेटा रात को 9 बजे से 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारी मैथ की क्लास रहेगी। ठीक है, तो अब डेली की डेली बेटा हमारा सेम शेड्यूल रहेगा। हम 3 क्लास पर डे करा करेंगे। ठीक है, एक सुबह 11 बजे, एक बेटा 11 बजे रीजनिंग की बेसिक क्लास होगी, 12:30 बजे बेटा मॉक टेस्ट होगा रीजनिंग का। और बेटा रात को हमारी 9:30 बजे क्या होगी, रात को 9:30 बजे बेटा मैथ की हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैथ की 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा हम पूरी के पूरी आपके सिलेबस को करेंगे। दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले बेटा आपको ये कंप्लीट चीजें करवा दी जाएगी, कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो बेटा, जैसा कि आपको पता है मैंने 2 क्लास करा दी है रीजनिंग की। ठीक है, 2 क्लासों में हमने क्या किया बेटा, 2 क्लासों में हमने कुछ, एक पहली क्लास तो हमारा बेसिक डेमो था, जिसमें हमने जितने भी मेरे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो याद कराई थी आपको, कि कैसे हम सारे के सारे अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा जो हमारी दूसरी क्लास थी उसमें हमने अल्फ़ाबेटिक सीरीज का पार्ट 1 किया था। जो हमारी बेटा पहली अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है उसको मैंने सोल्व किया था। किस टाइप के सवाल थे, किस टाइप के सवाल थे बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखना। हमने पिछली क्लास में जो सवाल किए थे वो ये रहा आपके सामने, देखिएगा बेटा। पहला सवाल आपके नाम ये आ चुका है। ठीक है बेटा, हमने पहली टाइप करी थी, ये हमारी बेटा पहली टाइप थी। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने इन सवालों को सोल्व किया था। जैसा कि आपके सामने सवाल आ चुका है, देखो बच्चा, आप सोल्व करके दिखाना। मैं आपके कमेंट में आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। आपको मैं दे रहा हूँ कितना समय, आपको बेटा मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो ये सवाल करवाया था तब आपको बताया था कि आप ऐसे किसी भी सवाल को बेटा, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, आप ऐसे हर सवालों को 2 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व करेंगे। इस बात को मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से बच्चे के आंसर आने लग गए हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने आंसर ठीक किए हैं। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा वो बेटा मेरी बात समझेगा, एक बार तो वो पिछली वीडियो को देखेगा दोबारा से। ठीक है, ओके, और आज नई चीजें सीखेगा हमारे साथ। मैं बताता हूँ क्या बेटा, देखना। विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी ऐसे सवाल करने हो आपको तो एक बात देखनी है आपको, कि सर राइट, आपको मैंने बताई थी कि जो राइट होगा और बेटा ये राइट होगा वो आपस में क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट राइट हो तो माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट हो तो भी बेटा माइनस करेंगे, बेटा राइट और लेफ्ट हो तो बेटा प्लस करेंगे, और बेटा लेफ्ट प्लस राइट हो तो बेटा क्या करेंगे हम, फिर भी हम प्लस करेंगे। ठीक है, फिर भी हम क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। यानी कि राइट और लेफ्ट आपस में ऐड हो जाएंगे और बेटा सेम सेम साइन आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे एक दूसरे में से। ठीक है, तो बेटा सवाल कैसे करना है आपको, सबसे पहले यही देखना है कि सर नाइन्थ फ्रॉम द राइट, 9 है राइट के, बेटा राइट का 9 है, 5 का लेफ्ट, लेफ्ट का 5 है। तो आपको मैंने बताया है अगर एक राइट हो एक लेफ्ट हो दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। 9 और 5 क्या हो गए बेटा, 9 और 5 हो गया मेरा 14। ठीक है, क्या 14 इस सवाल का आंसर हो सकता है? सर 14 नहीं, हमसे तो ये पूछे कौन सा लेटर, तो बेटा हमें 14वां लेटर निकालना है। यानी कि जो आंसर होगा बेटा वो 14वां लेटर होगा। अब एक बात बताओ, ये 14वां लेटर बेटा राइट से होगा लेफ्ट से? तो मैंने आपको एक बात बताई थी, लास्ट में चेक करना बेटा, लास्ट में क्या लिख रहा है। लास्ट में बेटा जब से हमने देखा, लास्ट में लिखा है राइट एंड। क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में देखना आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में बेटा इंग्लिश में लिख रहा है राइट एंड, यानी कि बेटा जो 14 आएगा वो हमारा राइट की तरफ से आएगा। अरे सीरीज मेरी ऐसी होती है, ABCD E XYZ, ये बेटा मेरा लेफ्ट होता है और ये मेरा राइट होता है। यानी कि बेटा राइट से 14वां क्या होगा, क्या आपको राइट से 14वां निकालना आता है? सर राइट से 14वां निकालेंगे तो काफी कंफ्यूज हो जाओगे, आप करोगे Z, उसके बाद Y, उसके बाद X, उसके बाद W, ऐसे करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं आपसे लेफ्ट से पूछता हूँ बेटा, तो लेफ्ट से बताना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि लेफ्ट से मैंने सारे के सारे आपको याद करवा रखे हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ सर, जो राइट से 14वें नंबर पर है बेटा वो लेफ्ट से कौन से नंबर पर रहेगा? जो सर राइट से 14वें नंबर पर है बेटा वो लेफ्ट से रहेगा मेरे कौन से नंबर पर, वो लेफ्ट से रहेगा बेटा 13वें नंबर पर। वो लेफ्ट से बेटा 13वें नंबर पर रहेगा। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों का जोड़ हमेशा 27 आता है। इन दोनों का जोड़ हमेशा बेटा 27 आता है। क्या आप लेफ्ट से 13वां नंबर नहीं बता सकते मुझे? क्या आप मुझे लेफ्ट से 13वां लेटर नहीं बता सकते? सर लेफ्ट से 13वां क्या होगा, लेफ्ट से 13वां बेटा M रहेगा। यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा बेटा,
M इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। बेटा ये टाइप मैंने कल कर ली थी, ठीक है, ये टाइप बेटा मैंने कल कर ली थी। इसकी कुछ स्पेशल टाइप करवाता हूँ बेटा, जैसे ही देखो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको बेसिक सी, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक स्पेशल टाइप बताऊंगा। एक स्पेशल टाइप वैसे तो एग्जाम में आ नहीं सकता, कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे थोड़ा सा क्या करे, चालबाजी खेल जाए, है ना, आपके सामने आज तक वैसे आया नहीं है। अगर एग्जामिनर थोड़ी चालबाजी खेलने की कोशिश करता है तो उसकी चालबाजी का इंतजाम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कैसे सर, कैसे सवाल होगा वो मैं बताता हूँ बेटा, कैसे सवाल होगा वो, मेरी बात सुनना बेटा। अगर मुझसे ये बात कह दे वो, अगर सवाल ऐसा पूछ ले कि वो लेटर बताना है हमें, कौन सा लेटर बनाना है सर, 7th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब क्या करोगे सर, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, तो आपने एक बात बताई थी कि सर अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करेंगे। सर साथ ही ये है और साथ ही ये है, और बेटा 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 माइनस 7 बेटा 0 बच जाएगा। अब समस्या आपकी जान में एक समस्या आ गई कि सर इस 0 का क्या करें। आपने तो सिखाया ही नहीं कि 0वें नंबर पर 0 पर कौन सा लेटर होता है ना, मैंने तो नहीं सिखाया आपको कि 0 आ जाए तो कौन सा लेटर रहेगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, आपने नंबर लाइन पढ़ी है कभी, नंबर लाइन में बेटा ये 0 होता है, ये -1, ये -2, ये -3, ऐसे चलती है नंबर लाइन, आपको पता है, माइनस इन्फिनिटी तक। बेटा ये ऐसे प्लस में चलती है, प्लस का 1, प्लस का 2, और बेटा प्लस का 3, और बेटा ये प्लस का इन्फिनिटी। भाई मेरी बात सुनना आप सारे बच्चे, कि आपको एक नंबर तो पता है ना क्या होता है सर, एक पर होता है मेरा क्या, एक पर ए होता है, ठीक है, 2 पर बी होता है, 3 पर बेटा सी होता है। अगर मैं एक से पहले पूछूं तो बेटा एक से पहले क्या होता है, अरे आपको पता होगा कि सर एक से अगर पहले की बात करूं तो एक से पहले बेटा जड़ आएगा, जड़ से पहले बेटा क्या आएगा, जड़ से पहले सर मेरा वाई आएगा, वाई से पहले बेटा क्या आएगा, वाई से पहले बेटा मेरा एक्स आएगा। तो आप बता सकते हैं ना, क्या आप बता सकते हैं सर 0वें नंबर पर क्या आएगा, आप बता सकते हैं कि सर 0 नंबर की बात करूं मैं, अगर मैं 0 नंबर की बात करूं बेटा तो 0 नंबर पर क्या आएगा मेरा, 0 नंबर पर बेटा मेरा जड़ आ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है बेटा, इस सवाल का सही जवाब जेड है, ठीक है। अगर बेटा -1 आ जाता तो हालांकि आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर -1 आ जाता तो क्या करते, -1 आता तो बेटा वाई करते, -2 आता तो एक्स करते, ठीक है, इसी प्रकार आगे करते चले जाते, ठीक है बेटा। लेकिन आएगा नहीं, हालांकि मैंने बताया है एग्जामिनर अगर कभी चालबाजी खेलने की कोशिश करेंगे तो आप उसकी चालबाजी का जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना बेटा, 0 कभी आ जाए ना तो 0 नंबर पर क्या आएगा, हमेशा 0 नंबर पर बेटा जड़ आएगा। बाकी आप कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता रखा है, ठीक है बेटा। अब हम अपनी दूसरी टाइप पर चलेंगे बेटा, आज जो दूसरी टाइप करने जा रहे हैं वो आपके सामने ये रही, ठीक है। आज कौन सी टाइप करेंगे बेटा, हम आज करेंगे हम अपनी सेकंड टाइप, ये रही आपके सामने। देखिएगा सभी बच्चे, आपके सामने एक सेकंड टाइप आ चुकी है, सभी हेडिंग डाल लेंगे टाइप 2। और बेटा जो आपके सामने सवाल लिख रहा है तो सभी बच्चे इस सवाल को नोट डाउन कर लेंगे, ये आपकी बेटा सेकंड टाइप का फर्स्ट सवाल है। आज मैं सेकंड टाइप को कंप्लीट करवा दूंगा आपको, सेकंड टाइप में जैसे भी सवाल पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कवर करवा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, पहले इस सवाल को मैं समझाता हूँ कि इस सवाल को आप कैसे करेंगे। यकीन मानना, सेम वही बात कह रहा हूँ मैं, आप यकीन मानना बेटा, अगर आपने एक बार ये समझ लिया ना मुझसे, अगर आपने ये मुझसे एक बार समझ लिया बेटा, वही 2 सेकंड में आंसर दोगे बिना पेन उठाए, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, बिना पेन उठाए 2 सेकंड में आंसर दोगे, ठीक है। समझाऊं, चलो बेटा बिल्कुल समझाऊंगा यार, दिल आपके नाम है ना बेटा। चलो बेटा ये कह रहा है कि इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। बेटा अल्फाबेटिक सीरीज हमारी होती कैसे है, आपको पता होगा सर, अल्फाबेटिक सीरीज तो हम ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी ई, और बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स वाई जेड, ऐसे लिखते हैं। बेटा अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूँ बेटा, रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब पता है क्या होता है, कि सर उल्टा कर दो इसको। बेटा यहाँ पर जड़ आ जाएगा, यहाँ पर वाई, यहाँ पर बेटा एक्स, यहाँ पर बेटा ए, यहाँ पर बेटा बी, और यहाँ पर बेटा सी आ गया। यानी कि सर मैंने क्या कर दिया, मैंने बेटा इसको उल्टा कर दिया। अरे रिवर्स का मतलब समझते हो ना, कि सर इसको मैं उल्टी करके ले आऊँ, यानी कि एक्स वाई जेड ये ऐसे लिख रहा था सीधा, पहले ऐसा था, अब रिवर्स करने का मतलब है बेटा अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, रिवर्स करने का मतलब बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। तो क्या आपको एक चेंजमेंट नजर आया यहाँ पर, क्या आपको एक चेंजमेंट नजर आया,
कि सर आपने अगर अल्फाबेटिक सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो हमने क्या कर दिया सर, हमने सारे के सारे लेटर उल्टे लिख दिए, यानी कि सबका मैंने अपोजिट लिख दिया ना। देखो देखा बेटा, सबसे आगे ए था, ए सबसे पीछे चला गया, सबसे पीछे जड़ था बेटा, ए सब जड़ सबसे आगे आ गया। यानी कि क्या हुआ सर, अगर मैंने अल्फाबेटिक सीरीज को बेटा रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो सर उल्टा हो गया, यानी कि सारी की सारी चीज बेटा क्या हो गई, सारी की सारी चीज सर मेरी उल्टी हो गई। आपको ये बात समझ में आ गई कि सर जब मैं अल्फाबेटिक सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ तो हमारे अल्फाबेट बेटा उल्टे हो जाते हैं, है ना, हमारे अल्फाबेट उल्टे हो जाते हैं। अरे अल्फाबेट छोड़ो, सारी की सारी चीजें उल्टी हो जाएगी बेटा, सारी की सारी चीजें उल्टी हो जाएगी। यानी कि आपको इस सवाल में करना क्या है, अगर बेटा आप याद रखना, अगर अल्फाबेटिक सीरीज ऐसे लिखा जाए कि हम अल्फाबेटिक सीरीज को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो बेटा आपको सब चीज रिवर्स कर देनी है, आपको इस पर्सन में सारी की सारी चीजें उल्टी कर देनी है। उल्टी करने का मतलब क्या है, उल्टी करने का मतलब बेटा, उल्टी करने का मतलब वो वाली उल्टी नहीं है, कभी आप वो वाली उल्टी समझो, वो मत करना, ठीक है। हम सारी की सारी चीजों को पलट देंगे, यानी कि बेटा राइट एंड की जगह क्या लिखेंगे हम, जैसे ये मेरा राइट एंड है बेटा, राइट एंड की जगह मैं क्या लिख दूंगा सर, राइट एंड की जगह मैं लिखूंगा लेफ्ट एंड बेटा, और लेफ्ट की जगह बेटा क्या लिखूंगा, लेफ्ट की जगह लिख लूंगा मैं राइट। अरे आपको समझ में आ गया ये, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे जल्दी से बताओ। आपको ये बात समझ में आ गई कि सर ये तो हमारा लेफ्ट हो गया और सर ये हमारा राइट हो गया, है ना। यानी कि बेटा अब क्या हुआ है, अगर मैंने लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में बदल दिया ना तो बेटा सीरीज में मेरी सीधी हो जाएगी। अगर अल्फाबेटिक सीरीज को मैं उल्टे ऑर्डर में लिखता हूँ, ठीक है, उल्टे ऑर्डर में लिखने का मतलब है सर सारी की सारी चीज इसमें उल्टी है, सारी की सारी चीज इसमें उल्टी है बेटा। अगर मैं इस उल्टी को सीधा कर दूं यानी कि मेरी सिंपल सीरीज बन जाएगी ना वो। अगर मैं जितनी भी चीज मेरी उल्टी लिख रखी है, रिवर्स ऑर्डर में लिख रखी है, उनको मैं सीधे ऑर्डर में लिख दूं तो मेरी सीरीज भी सीधी वाली बन जाएगी। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ रिवर्स ही कर दिया सारे के सारे को, राइट की जगह मैंने लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट की जगह बेटा मैंने राइट कर दिया। आप इस सवाल को अब सिंपल सीरीज की तरह सोल्व करेंगे, क्योंकि अब ये सीरीज मेरी कैसी बेटा, अब ये सीरीज मेरी रिवर्स ऑर्डर नहीं, ये मेरी बेटा नॉर्मल सीरीज बन चुकी है, ठीक है। इस सवाल को बेटा मैंने नॉर्मल सीरीज में चेंज कर दिया है, ठीक है ना, इस सवाल को मैंने नॉर्मल सीरीज में चेंज कर दिया। आपको भी एग्जाम में यही करना है। अगर आपका प्रश्न ऐसे आ जाता है कि सर अगर हम अल्फाबेटिक सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो कौन सा लेटर, ऐसे सवाल पूछ ले तो बेटा क्या करेंगे आप सबसे पहले जितने भी लेफ्ट है उसको राइट लिख देंगे, जितने भी लेफ्ट है बेटा उसको राइट बना देंगे, और बेटा जितने भी राइट है उसको क्या बना देंगे, उसको बेटा आप लेफ्ट बना देंगे। समझ गए आप। अगर सीरीज मेरी रिवर्स ऑर्डर में है बेटा तो सारे के सारे लेफ्ट आपके राइट बन जाएंगे, सारे के सारे राइट बेटा आपके लेफ्ट बन जाएंगे, ठीक है। और बस सिंपल तरीके से सोल्व कर देना आप। अब आपको सोल्व करना आता है, ये देखो एक बेटा मेरा लेफ्ट है, एक बेटा मेरा राइट है, एक लेफ्ट हो एक राइट हो यानी कि जुड़ जाएगा बेटा। 15 तो मेरे लेफ्ट के हैं और 5 मेरे राइट के हैं, तो बेटा 15 और 5 मेरे 20 आ जाएंगे, 20 आ गया। लेकिन सर 20 कहाँ से, 20 भी सर लेफ्ट से या राइट से, तो आपको पता है यार लास्ट में चेक करना है बेटा, लास्ट में हमारा क्या है सर, लास्ट में हमारा लेफ्ट एंड है। वैसे तो लास्ट में राइट एंड था, लेकिन जब हमने सोल्व कर ही दिया है, हमने सीरीज को सोल्व कर दिया है, तो बेटा लास्ट में मेरा क्या बचा, लास्ट में बेटा मेरा लेफ्ट एंड बचा है। यानी कि सर मेरा जो 20 आंसर आया वो कहाँ से आएगा, 20 आंसर बेटा मेरा लेफ्ट से आएगा। यानी कि लेफ्ट से 20 का मतलब क्या हो जाएगा मेरा सर, लेफ्ट से 20 का मतलब सर टी आ जाएगा मेरा, टी ही इस सवाल का सही उत्तर है। यानी कि बेटा लेफ्ट से 20वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेफ्ट से 20वें नंबर पर बेटा मेरा आता है कौन सा लेटर, टी आता है। क्या मैं आपको एक ऐसा ही सवाल दूंगा, आप 2 सेकंड में कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको लेफ्ट को राइट में चेंज करना है, राइट को लेफ्ट में चेंज करना है, बस सवाल आपका बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। क्या मैं आपको एक सवाल दे दूं, क्या आप सभी तैयार हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, अब आपके सामने मैं डायरेक्ट सवाल लिखूंगा, ठीक है। अब आपके सामने मैं डायरेक्ट सवाल लिखूंगा, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे एक बार सवाल पर। आपके सामने डायरेक्ट सवाल लिख रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमें वो लेटर बताना है फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड। सवाल मेरा कौन सा बेटा, सवाल मेरी टाइप 2 का है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं टाइप 2 ही करवाऊंगा। जब मैं टाइप 3 बोलूंगा तब आपको अलग चीजें देखनी है। यानी कि टाइप 2 में बेटा क्या है, टाइप 2 में सिर्फ इतना है मेरा, टाइप 2 में बेटा क्या है मेरा,
बेटा देखो आपको इसमें थोड़ी सी दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, एक बार नोट कर लेना आप, ठीक है। अगर आपको इसमें देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसको, ठीक है, आपको अगर ये दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे पता नहीं चला था, है ना, आपको अगर ये देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं ठीक है, ठीक दिख रहा है बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, ओके। बेटा मेरी बात सुनना आप सभी बच्चे, ये लो मैं आपको एक सवाल से मिलाता हूँ, ठीक है, ओके। बेटा मुझे बताना, फोर्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट हैंड, if alphabetic series are written in, if series written in reverse order, अगर बेटा सीरीज को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो आपको बताना है विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ, विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट हैंड। तो बेटा आप देख रहा हूं मैं काफी बच्चे ठीक कर रहे हैं सवाल को, है ना, ओके। चलो मेरी बात सुनना, आप सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे क्या, सभी बच्चे मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। बेटा अगर सीरीज मेरी रिवर्स ऑर्डर में लिख रही है तो मैं राइट को लिख दूंगा लेफ्ट, और बेटा राइट को लिख दूंगा लेफ्ट, ठीक है। अब बेटा दोनों मेरे लेफ्ट हैं, दोनों अगर मेरे लेफ्ट है बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 माइनस 4 बेटा क्या बचेंगे 11, 15 माइनस 4 बेटा 11 बच गए, और 11 कहाँ से सर, लेफ्ट एंड है ना लास्ट में, अब लास्ट में बेटा क्या बच रहा है, लास्ट में लेफ्ट एंड बच रहा है, यानी कि लेफ्ट से 11, और बेटा लेफ्ट से 11 क्या हो जाएगा मेरा, लेफ्ट से 11 बेटा मेरा के हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये बातें अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। बेटा मैं सेम एक सवाल और देता हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको ऐसा ही एक सवाल और देता हूँ, तो सारे बच्चे मुझे करके बताएंगे। टाइप 2 का पहला सवाल था, और ये टाइप 2 का बेटा कौन सा सवाल है, ये टाइप 2 का आपके सामने सेकंड सवाल आ रहा है, मुझे सेकंड सवाल का जवाब देना, ठीक है। सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा मुझे इसका जवाब देना, टाइप 2 ही है ये, यानी टाइप 2 का मतलब रिवर्स ऑर्डर, RO, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर वाली सीरीज है बेटा। तो मुझे बताना कि विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मुझे बताना कौन सा लेटर बेटा सिक्स टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होगा। एक सेकंड का सवाल था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बेटा एक सेकंड का सवाल था, मैं बताता हूँ कैसे, देखना बेटा जल्दी करो सोल्व, इसको सभी बच्चे करेंगे सोल्व, सभी बच्चे सोल्व करके दिखाएंगे मुझे। बेटा मेरी बात सुनना, अरे मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या आपको याद है कि सर अगर सीरीज मेरी रिवर्स ऑर्डर में हो तो लेफ्ट को मैं राइट बना दूंगा, और बेटा राइट को बना दूंगा लेफ्ट। बेटा एक मेरा राइट है, एक मेरा लेफ्ट है, एक मेरा क्या है बेटा, एक मेरा राइट है, एक मेरा लेफ्ट है, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और बेटा 9 और 6 क्या बन गए 15। लेकिन बात ये आ गई सर जो 15 आए हैं, बात ये आ गई कि सर जो 15 हैं वो राइट से हैं लेफ्ट से, तो बेटा लास्ट में क्या है मेरा, लास्ट में देखो बेटा लास्ट में मेरा राइट हैंड है, यानी कि राइट से 15। क्या आप राइट से 15 बता सकते हैं सर, राइट से 15 तो नहीं, हम लेफ्ट से बेटा 12 जरूर बता सकते हैं, है ना, हम राइट से 15 नहीं बेटा, हम लेफ्ट से 12 बता सकते हैं, और लेफ्ट से 12 बेटा कौन सा रहेगा मेरा, लेफ्ट से 12 बेटा मेरा L हो जाएगा। आई होप आपको ये सेकंड टाइप भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, आपको बेटा सेकंड टाइप भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेकंड टाइप समझ में आ गई होगी बेटा। अगर मेरे सवाल ऐसे आ जाते हैं कि अगर अल्फ़ाबेटिक सीरीज को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो हमें बताना। बेटा इस सवाल को करके दिखाओ, चलो मैंने आपके सामने एक सवाल दे दिया है, ठीक है, मैंने आपके सामने एक सवाल दे दिया है, मुझे बताना इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये लो आपके सामने दो सवाल हैं, जल्दी जल्दी बताना इन सवालों के जवाब क्या आएंगे। देखो बेटा हमें सिर्फ क्या कितना करना था यार, हमें तो ज़्यादा काम तो करना ही नहीं था इन सवालों में, ठीक है, हमें ज़्यादा काम थोड़ी करना था, हमें तो बेटा छोटी सी बात पता होनी चाहिए बस। क्या बात पता होनी चाहिए कि सर अगर रिटर्न रिवर्स ऑर्डर में लिख रही है, ये बेटा आपके एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, अगर सर अल्फ़ाबेटिक सीरीज मेरी रिवर्स ऑर्डर में लिख रही है तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि सर लेफ्ट की जगह मुझे राइट लिखना है, और बेटा राइट की जगह मुझे लिखना है क्या,
राइट की जगह बेटा मुझे लेफ्ट लिखना है, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, एक राइट है और एक लेफ्ट है मेरा, तो मेरा ऐड हो जाएगा ना? अगर मेरा बेटा एक राइट है और एक लेफ्ट है तो मेरा ऐड होगा नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल ऐड हो जाएगा। अगर आपका एक राइट है और एक लेफ्ट है बेटा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि सर 13 और प्लस में 4 बेटा कितने हो गए मेरे? सर 17 हो गए। लेकिन बात ये आ गई सर 17 राइट से या लेफ्ट से? तो बेटा क्या है लास्ट में? लास्ट में क्या है जल्दी बताओ मुझे। सर लास्ट में है मेरा राइट, यानी कि बेटा राइट से 17वां। क्या आप राइट से 17वां बता सकते हैं? सर राइट से 17वां तो नहीं, हम लेफ्ट से कौन सा बता सकते हैं? सर हम लेफ्ट से 10वां जरूर बता सकते हैं, क्योंकि इन दो का सम 27 होता है, ठीक है। सेम ही बात रहेगी, चाहे आप राइट से 17वां बता दो, चाहे आप लेफ्ट से बेटा 10वां बता दो। तो क्या आ जाएगा सर लेफ्ट से 10वां मेरा? बेटा लेफ्ट से 10वां मेरा आ जाएगा जे। तो जे ही बेटा क्या है? जे ही इस सवाल का सही जवाब होगा मेरा, ठीक है। आपको पता है सर जे पे क्या आता है? बेटा मैंने बताया था ना, जे को ऐसे लिखते हैं, है ना, ये बिंदी यहाँ पर होती है, इसको यहाँ लिख देंगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा 10वें नंबर पर क्या आता है मेरा? 10वें नंबर पर मेरा जे आता है, और जे ही इस सवाल का सही उत्तर है। चलो बेटा एक सवाल आपके सामने और आ रहा है, मुझे इसका जवाब और देकर दिखाना सारे बच्चे, फिर मैं आपको एक नई टाइप सिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं 2 टाइप क्लियर करूंगा आपकी। कल की क्लास में मैंने एक ही टाइप करवाई थी आपको, आज बेटा 2 टाइप करेंगे कवर हम, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करिएगा बेटा, सारे बच्चे मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आई होप आप सभी इन सवालों को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। आप सभी को ये सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है बेटा, देखो ये भी सवाल मेरा कैसा है सर, सेम टू सेम सवाल ही तो है मेरा, इसमें कुछ अलग बातें थोड़ी है। ये तो मेरा सेम टू सेम सवाल वही वाला है ना। ये तो सर मेरा सेम टू सेम वही वाला सवाल है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें क्या होता है आप लोगों को भी पता होगा सर। इसमें होता है ये क्या, कि सर अगर मेरी सीरीज रिटर्न और रिवर्स ऑर्डर में लिख रही है, अगर बेटा मेरी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में लिख रही है तो मैं क्या करूँगा सर, मैं राइट को लेफ्ट लिख दूंगा। तुमने लेफ्ट लिख दिया बेटा, और बेटा लेफ्ट को क्या लिखूंगा? लेफ्ट को मैं लिखूंगा राइट। बेटा एक मेरा लेफ्ट है एक मेरा राइट है, तो आप बताओ क्या होगा सर? अगर एक लाइट लेफ्ट हो एक राइट हो, दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 और बेटा 5 कितने हो गए मेरे? जल्दी बताओ सर। 9 और 5 मेरे 14 हो गए। 9 और 5 बेटा क्या हो गए मेरे? 14। यानी कि सर इस सवाल का जवाब 14 आएगा। लेकिन 14 बेटा राइट से या लेफ्ट से? ये 14 मेरे जो राइट से आएंगे लेफ्ट से आएंगे, तो बेटा आपको लास्ट में देखना, लास्ट में क्या है सर? लास्ट में मेरा एल लिख रहा है, यानी कि लास्ट में मेरा बेटा लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 14 आएगा बेटा। और लेफ्ट से 14 क्या होता है आप सभी को पता है सर, लेफ्ट से 14 मेरा एन हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे ने एन आंसर दिया था बेटा, उसका आंसर बिल्कुल ठीक था, वो काफ़ी अच्छे से समझ चुका है। क्या आपको बेटा सेकंड टाइप में कोई डाउट है तो मुझे बता दो, वरना मैं अगले लेवल पर लेकर चल रहा हूँ आपको। अगर किसी बच्चे को सेकंड टाइप में डाउट हो तो मुझे बता दो, वरना मैं आपको अगले लेवल पर लेकर चल रहा हूँ। देखो बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेवल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। चलो हम थर्ड टाइप करते हैं, एक सेकंड वेट कीजिएगा आप थोड़ा सा, मैं एक बार चेक करता हूँ। ओके बेटा, चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। कोई साउंड प्रॉब्लम कुछ इश्यू, कोई भी इश्यू नहीं होगा, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें ठीक चल रही होगी, ठीक है बेटा। चलो बेटा थर्ड टाइप करते हैं अब हम, कौन सी? बेटा तीसरी टाइप करेंगे, तो सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। बेटा मैं 5 टाइप करवाऊंगा इसमें आपको, ठीक है। मैं 5 टाइप करवाऊंगा, यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको 5 टाइप करवा देता हूँ। बेटा टाइप थर्ड डाल लो आप क्या डालेंगे बेटा? आप डालेंगे टाइप नंबर कौन सी? टाइप नंबर बेटा थर्ड। सर टाइप थर्ड में क्या होता है बेटा? लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, आप भी सारे नोट डाउन करेंगे। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर, आप नोट करो, इफ एवरी alternate letter if every alternate letter starting from a is deleted,
डिलीटेड। बेटा हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में आप लिख लेना, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए, ठीक है, ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए हर दूसरा लेटर को डिलीट कर दिया जाए, तो मुझे बताना है देन, तो मुझे बताना है देन विच लेटर, देन विच लेटर, then which letter will be fourth to the right of, fourth to the right of fifth from the left hand, fifth from the left hand। बेटा ये सवाल आपका एक आसान सा सवाल है, हिंदी में बोल रहा हूं, यदि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं के, तो बाएं के पांचवें के, बाएं के पांचवें दाएं दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं, तो बाएं से पांचवें के, तो बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं के पांचवें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, मुझे ये बात बतानी है आपको। अगर एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा ये कहना क्या चाह रहा है मैं बताता हूँ आपको, एक सवाल मैं समझाता हूँ, अगला आप सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेटा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस सवाल को भी आप बेटा 2 सेकंड में करेंगे। कहोगे सर मजाक तो नहीं कर रहे हो, बेटा बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, इस सवाल को भी आप 2 ही सेकंड में करोगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराओ मत, मैं समझाता हूँ। बेटा सवाल कहना चाह रहा है कि सर अगर एवरी अल्फा अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बेटा एक बात बताओ, जो हमारी सीरीज चलती है वो ऐसी चलती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे चलती है ना। और बेटा एक्स वाई एंड जेड तक जाती है। बेटा ए पहले नंबर पर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 24, 25, 26, ऐसे चलता है ना। लेकिन सवाल ये कह रहा है ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है, यानी कि बेटा ए से शुरू करना है, इसका मतलब पहले मैंने ए को डिलीट कर दिया, फिर हर दूसरा यानी कि बी छोड़ के मैंने सी को डिलीट कर दिया, फिर यानी कि डी को छोड़ के मैंने ई को डिलीट कर दिया, एफ को छोड़ के बेटा मैंने जी को डिलीट कर दिया, ठीक है। ओके, इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताना, तो मेरी सीरीज नई कैसी बनेगी बेटा, मेरी नई सीरीज ये बन जाएगी ना कि सर उस सीरीज में क्या आएगा, उस सीरीज में बेटा क्या आ जाएगा मेरा, उस सीरीज में आएगा मेरा बी डी एफ एच, ऐसे बनेगी ना वो सीरीज मेरी, वो सीरीज मेरी ऐसे बनेगी, ठीक है। वो सीरीज बेटा मेरी ऐसे बन जाएगी, अप टू सो ऑन चलती चली जाएगी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा जो नई सीरीज बनेगी इसमें कितने लेटर आएंगे, आप बता सकते हैं सर ये सीरीज मेरी थी, इसमें मेरे 26 लेटर थे। जो मेरी नॉर्मल सीरीज होती है बेटा उसमें 26 लेटर थे। अगर हम हर मैंने सर इसमें से हर दूसरा अक्षर डिलीट कर रहा हूँ तो यानी कि आधे डिलीट हो जाएंगे, यानी कि बेटा इस सीरीज में मेरे कितने लेटर बनेंगे, इस सीरीज में सर मेरे ओनली 13 ही लेटर आएंगे। इस सीरीज में बेटा मेरे क्या आएंगे, इस सीरीज में बेटा 13 लेटर आएंगे मेरे, ठीक है। ओके, तो सर जो सीरीज बन रही है देखो, इसमें पहले नंबर पर क्या आ रहा है बेटा, पहले नंबर पर बी आ रहा है, दूसरे नंबर पर डी आ रहा है, तीसरे नंबर पर बेटा क्या आ रहा है मेरा एफ आ रहा है, और चौथे नंबर पर बेटा मेरा क्या आ रहा है सर, चौथे नंबर पर मेरा आ रहा है एच। लेकिन सर बी कौन से नंबर पर होता है, वैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली, अगर मैं नॉर्मली बात करूं बेटा तो बी आता है मेरे दूसरे नंबर पर, डी आता है मेरे चौथे पर, यानी कि एफ आता है बेटे मेरे छठे पर, और एच आता है बेटे मेरे 8वें पर, ठीक है। ऐसे आता है, लेकिन ऐसे ना आने की बजाय कैसे आ रहा है सर, 1 2 3 4 ये आ रहा है। बेटा अगर मैं बात पूछूं आपसे, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि इस सीरीज का 5वां लेटर कौन सा आएगा, तो आप बता सकते हैं कि सर इस सीरीज का जो 5वां लेटर आएगा ना वो ओरिजिनल सीरीज का 10वां लेटर होगा, वो इस सीरीज का 5वां लेटर रहेगा, यानी कि जे। बेटा इस सीरीज के अंदर 5वां लेटर कौन सा आएगा, आप बता सकते हैं सर, एच आई, ए बी सी डी एफ जी एच आई छोड़ के बेटा जे आएगा ना 5वां लेटर। अगर मैं इस सीरीज में आपसे छठा लेटर पूछूं तो आप छोड़ देंगे सर जे को, जे के बाद के को छोड़ के एल आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा बेटा छठा लेटर एल आ जाएगा।
यानी कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं ना। अगर मैं बेटा आपसे पूछता हूँ कि इसका 8वां लेटर क्या आएगा, आप बता देना कि सर देखो इसका पहला लेटर कौन सा रहेगा जो ओरिजिनल सीरीज में दूसरा रहेगा, इसका दूसरा लेटर बेटा कौन सा रहेगा जो ओरिजिनल सीरीज का बेटा चौथा लेटर रहेगा, इसका तीसरा लेटर बेटा कौन सा रहेगा जो सर ओरिजिनल सीरीज में छठा लेटर होता है, इसका चौथा लेटर बेटा कौन सा रहेगा जो ओरिजिनल सीरीज में बेटा 8वां लेटर होता है, इसका 5वां लेटर कौन सा रहेगा बेटा जो ओरिजिनल सीरीज का 10वां लेटर है। बेटा अगर मैं इस सीरीज में पूछूं आपसे, अगर मैं इस सीरीज का 11वां लेटर पूछूं तो आप बता देंगे ना इस सीरीज का 11वां लेटर क्या आएगा बेटा, आप बता सकते हैं सर इस सीरीज का 11वां लेटर वो आएगा जो ओरिजिनल सीरीज में 22वां लेटर रहेगा, यानी कि बेटा 22वें नंबर पर क्या आता है मेरा, 22वें नंबर पर बेटा मेरा वी आता है। आप बता सकते हैं ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो बेटा मुझे एक बात बताना, इस सीरीज का 10वां लेटर कौन सा आएगा, आप बता सकते हैं सर इस सीरीज का जो 10वां लेटर रहेगा ना, इस सीरीज का जो 10वां रहेगा बेटा वो ओरिजिनल सीरीज का कौन सा रहेगा बेटा, ओरिजिनल सीरीज में बेटा मेरा 20वें नंबर पर आएगा, यानी कि ओरिजिनल सीरीज का 20वां लेटर बेटा इस सीरीज का 10वां लेटर रहेगा, यानी कि टी। ठीक है, तो बेटा इसको मैं सोल्व करूंगा सिंपली ऐसे ही जैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूंगा सिंपली ऐसे ही, लेकिन आपको आंसर कैसे निकालना है बेटा, मान लो कुछ भी आ जाता है, यानी कि मैं इस सीरीज को सोल्व करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो एक लेफ्ट है एक मेरा राइट है। ठीक है, एक मेरा लेफ्ट है बेटा एक मेरा राइट है, यानी कि सर एक लेफ्ट है और एक राइट है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे बेटा, लेफ्ट प्लस राइट आपस में ऐड होते हैं, 5 + 4 बेटा 9 आ जाएगा, यानी कि सर आंसर मेरा आएगा 9। आंसर मेरा क्या आएगा बेटा, आंसर मेरा 9 आ जाएगा, लेकिन बेटा 9 मेरा राइट से आएगा लेफ्ट से, तो आपको लास्ट में देखना बेटा, लास्ट में लेफ्ट में क्या आएगा, लास्ट में अगर मेरा लेफ्ट है बेटा तो ये मेरा 9वां लेटर आएगा लेफ्ट से। तो क्या आप इस सीरीज का 9वां लेटर बता सकते हैं क्या आएगा, आप इस सीरीज का 9वां लेटर बता सकते हैं क्या आएगा, हाँ सर मैं बता सकता हूँ इस सीरीज का 9वां लेटर क्या आएगा बेटा, जो इस सीरीज का 9वां लेटर आएगा ना, जो इस सीरीज का 9वां लेटर आएगा बेटा वो क्या आएगा मेरा, वो मेरा आएगा सर ओरिजिनल सीरीज का जो 18वां लेटर होता है वो, यानी कि 18वें नंबर पर बेटा क्या आता है, 18वें नंबर पर बेटा आर आता है, यानी कि बेटा इस सीरीज में 9वां लेटर मेरा क्या आएगा, इस सीरीज का बेटा 9वां लेटर आर आएगा। अब कहोगे सर 2 सेकंड में कैसे करेंगे, अब आप एक बात सोचोगे सर 2 सेकंड में कैसे करेंगे, तो बेटा इस सीरीज का मैं नाम दे देता हूँ। देखो इस सीरीज में देखो एक तो दूसरा सीरीज 2 4 6 8 10 12 ऐसे चल रही है ना, तो इस सीरीज को नाम दे दूं बेटा मैं इवन सीरीज, इस सीरीज को नाम दे दूं बेटा इवन सीरीज। ठीक है, इस सीरीज को क्या नाम दूं मैं, इस सीरीज को नाम दे देता हूं बेटा मैं इवन सीरीज। ठीक है, इस सीरीज का नाम दे रहा हूं मैं इवन सीरीज, यानी कि सर अगर कभी भी इवन सीरीज की बात आ जाए ना तो आपको सवाल को बिल्कुल सिंपली सोल्व करना है, लेकिन आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आंसर निकालने के लिए आप 2 से गुना करके आंसर निकालना। ठीक है, आप निकाल सकते हैं ना। अगर मैं आपसे एक और पूछ दूं ऐसा ही सवाल कि मुझे बताओ, यही सवाल ऐसा कैसा है मुझे बताना, फिफ्थ, मुझे बताना बेटा फिफ्थ टू द fifth to the left of, fifth to the left of, fifth to the left of 11th from the left hand, 11th from the, अब देखूंगा 2 सेकंड में करोगे नहीं करोगे आप, बिल्कुल कर दोगे सर, लेफ्ट लेफ्ट है क्या हो जाएगा मेरा, दोनों लेफ्ट है तो घटा हो जाएंगे, 11 में से 5 गई सर 6 बचेंगे, लेकिन आंसर मेरा क्या आएगा सर, आंसर मेरा 6 का डबल 12 आएगा, आंसर मेरा 6 का डबल 12 आएगा बेटा। 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब मेरा एल होता है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा बेटा, इस सवाल का सही जवाब एल आ जाएगा मेरा। तो आप कर सकते हैं ना 2 सेकंड में ऐसे सवालों को, हाँ सर बिल्कुल हम 2 सेकंड में ऐसे सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हम बिल्कुल सर 2 सेकंड में ऐसे सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूँ ऐसा, क्या मैं आपसे ऐसा एक सवाल और पूछ लूँ, ठीक है, तो तैयार हो जाओ बेटा, आपके सामने एक और सवाल आ रहा है तड़कता भड़कता शानदार सा। ठीक है, इसी के जैसा एक तड़कता भड़कता सवाल लाऊंगा आप लोगों के लिए मैं, तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि सर इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। ये लो बेटा सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से, मुझे बताना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि मुझे वो बताओ जो थर्ड, मुझे वो लेटर बताना बेटा, थर्ड टू द, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, third to the left of, fifth from the right hand, fifth from the right hand। बेटा अच्छा सवाल है एक, है ना, स्टार लगा लो इस पर, एक इस पर 3 स्टार लगा लो आप। ठीक है, इस पर 3 स्टार लगा लो, स्टार थोड़े अच्छे नहीं बने लेकिन कोई बात नहीं, आप इस पर क्या लगा लो, आप इस पर बेटा 3 स्टार लगा लो। ठीक है, आप इस पर 3 स्टार लगा ली, बहुत अच्छा सवाल है, मैं देखता हूँ कौन बच्चा इसको ठीक करके दिखाता है।
थोड़ी सी बुद्धि लगेगी आप लोगों को, थोड़ी सी बुद्धि चलानी पड़ेगी इस सवाल में, बिना बुद्धि के नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो चलाओ अपनी बुद्धि, मुझे बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी सोल्व कीजिए। बेटा कुछ भी नहीं करना, मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं करना सर। अगर मेरा टाइप बेटा थर्ड टाइप ही है, ठीक है, थर्ड टाइप का सवाल है, कभी आप सिंपल तरीके से कर दो। ये मेरी जो थर्ड टाइप करवा रहा हूँ मैं, इवन सीरीज वाली, थर्ड टाइप जो करवा रहा हूँ आपको इवन सीरीज वाली, बेटा ये इवन सीरीज का सवाल है, ठीक है, तो कोई बच्चा इसको गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताना कि सर देखो एक राइट है एक लेफ्ट है, यानी कि दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। बेटा एक राइट है एक लेफ्ट है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 8, यानी कि सर आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर मेरा बेटा 8 आएगा। क्या आंसर मेरा बेटा 8 राइट से आएगा लेफ्ट से आएगा? आंसर मेरा जो 8 आएगा बेटा वो राइट से आएगा या लेफ्ट से आएगा, तो आप बता देंगे। सर लास्ट में राइट एंड लिख रहा है, लास्ट में राइट लिख रहा है बेटा, तो आंसर मेरा कहाँ से आएगा, आंसर मेरा आएगा सर राइट से 8वां। क्या आप राइट से 8वां बता सकते हैं? क्या आप राइट से 8वां बता सकते हैं? सर राइट से 8वां तो नहीं बता सकते, तो बेटा आपको लेफ्ट से कौन सा बताना पड़ेगा? बेटा आपको लेफ्ट से बताना पड़ेगा, कौन सा, जल्दी बताओ मुझे, आपको लेफ्ट से कौन सा बताना पड़ेगा? बेटा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपसे राइट दे रखा हो लेफ्ट से निकालो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरी बात सुनना सभी बच्चे। बेटा आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, आप कहोगे तो मैं आपसे पूछ लूँ एक सवाल, बताओ जल्दी। अगर आप कहते हो मैं आपसे एक सवाल पूछ दूँ, ठीक है, चलो भाई मेरी बात सुनना। सर 5 बंदे बैठा रखे मैंने, ए बी सी डी ई, बेटा 5 बंदे हैं ना, हमारे पास 5 इंसान है, कौन कौन, ए बी सी डी ई। बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सी है, जो बेटा डी है, जो बेटा मेरा डी है, वो सर लेफ्ट से कौन से नंबर पर है, आप बता देंगे। सर जो डी है ना, जो डी है बेटा, वो बेटा डी कहाँ से है सर, लेफ्ट से बेटा कौन से नंबर पर है, लेफ्ट से बेटा डी है मेरा कौन सा, लेफ्ट से, लेफ्ट से बेटा डी है मेरे चौथे नंबर पर, सभी बता सकते हैं सर डी लेफ्ट से चौथे नंबर पर है, ठीक है। तो बेटा और डी मेरा राइट से कौन से नंबर पर है, सर डी मेरा राइट से कौन से नंबर पर है बेटा, डी मेरा राइट से बेटा कौन से नंबर पर है, डी बेटा मेरा राइट से कौन से नंबर पर, डी मेरा राइट से दूसरे नंबर पर है। तो सर आप कैसे निकाल लेंगे, ये तो 5 था आपने काउंट कर लिया, ये तो 5 थे आपने काउंट करके देख लिया, अगर लंबा सवाल हो, है ना, अगर मैं 5 की जगह बेटा 50 आदमी बैठा दूं, अगर मैं 5 की जगह 50 आदमी बैठा दूं, ठीक है, अगर मैं 5 की जगह 50 आदमी बैठा दूं, तब आप कैसे काउंट करेंगे? तो बेटा इसको काउंट करने का एक तरीका है, मेरी बात सुनना। अगर 5 आदमी बैठे हैं, अगर 5 आदमी बैठे हैं, उसकी पोजीशन बेटा मुझे लेफ्ट से पता है, अगर 5 आदमी बैठे हैं, उसकी पोजीशन बेटा मुझे लेफ्ट से पता है, या उसकी पोजीशन मुझे राइट से पता है, तो मैं कैसे निकालूंगा? बेटा इसका एक तरीका है, अगर उसकी पोजीशन मुझे लेफ्ट से पता है ना बेटा, अगर उसकी पोजीशन मुझे लेफ्ट से पता है और मुझे राइट से निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसका फॉर्मूला देख लेना आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सर 5 आदमी है ना, तो 6 में से 4 को माइनस कर दो, यानी कि सर राइट से दूसरे नंबर पर आ जाएगा, राइट से दूसरे नंबर पर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूँ बेटा, अगर पोजीशन राइट प्लस में लेफ्ट बराबर में सर टोटल +1 के बराबर होती है। समझ में आया? अगर मुझे एक बात पता है कि सर टोटल बंदे मेरे कितने हैं, 5, अगर मेरे टोटल बंदे हैं 5, तो बेटा 5 + 1 6 हो जाएगा। टोटल बंदे अगर मेरे 5 हैं, तो बेटा 5, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला राइट प्लस लेफ्ट बराबर में बेटा टोटल प्लस में 1। फॉर्मूला कहाँ से बनाया सर? फॉर्मूला मैंने यहीं से बनाया है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पोजीशन आपको बैठा के दिखाई थी, यहीं से फॉर्मूला ड्रॉ किया है सर, राइट प्लस लेफ्ट बराबर में बेटा टी प्लस में 1, ठीक है, राइट प्लस लेफ्ट बराबर में टोटल +1। अगर बेटा 5 बंदे हैं तो टी प्लस 1 तो 6 हो जाएगा, और मुझे पता है कि सर राइट से बेटा कौन से नंबर पर है, अगर मुझे पता हो कि सर ये राइट से दूसरे नंबर पर है, अगर मुझे पता हो बेटा राइट से दूसरे नंबर पर है, तो मैं एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ सर एल की वैल्यू निकाल सकते हो, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये 2 वहाँ चला जाएगा, और 6 - 2 बेटा क्या बनेगा, 6 - 2 बेटा 4 बनेगा। अगर राइट से दूसरे नंबर पर है बेटा, तो मेरा लेफ्ट से कौन से नंबर पर हो जाएगा, लेफ्ट से बेटा चौथे नंबर पर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इस सीरीज में टोटल कितने लेटर है मेरे, जो मेरी नई तीसरे नंबर वाली सीरीज थी बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था ना, तीसरे नंबर वाली सीरीज में बेटा 13 लेटर थे मेरे, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा कि सर अगर आपको लेफ्ट को राइट में चेंज करना है तो क्या करेंगे सर, 13 प्लस में 1 14, 13 प्लस में 1 14 में से सर राइट को माइनस कर देंगे,
14 में से राइट के जो 8 है, 14 में से जो राइट के 8 है उसको माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा मेरा। ये 6 बेटा कहाँ से आ गया मेरा, 6 आ गया लेफ्ट से, ठीक है। 6 बेटा कहाँ से आ गया मेरा, 6 मेरा लेफ्ट से आ गया, ठीक है। 6 मेरा लेफ्ट से आ गया बेटा। 6 लेफ्ट से कौन सा होगा सर, 6 लेफ्ट से एफ मत कर देना, कभी लेफ्ट से छठा बता दो आप एफ कर दो बेटा, एफ नहीं आएगा। लेफ्ट से छठा यानी कि तीसरे टाइप है मेरी। ये कौन सी सीरीज है बेटा, ये मेरी E1 वाली सीरीज है। तो बेटा इसमें छठा नहीं बताना मुझे, तो इसमें छठा लेटर कौन सा रहेगा सर, इसमें छठा लेटर वो रहेगा जो ओरिजिनल सीरीज में बेटा मेरा 12वां लेटर है। तो बेटा 12वां लेटर मेरा कौन सा आएगा, 12वां लेटर मेरा एल आएगा, ठीक है। तो बेटा आपको अगर राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही हो तो इस सीरीज में मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ बेटा, जो राइट से 9वें नंबर पर है वो बेटा लेफ्ट से कौन से पर रहेगा। आप बता सकते हो कि सर 14 - 9 बराबर में 5 पर रहेगा, बता देंगे ना। अगर सर राइट से 12वें नंबर पर हो तो बेटा लेफ्ट से कौन से पर होगा सर, 13 तो होंगे इस सीरीज में बंदे, तो 13 + 1 14, 14 - 12 यानी कि बेटा दूसरे नंबर पर रहेगा, ठीक है। यानी कि राइट से और लेफ्ट से बेटा दे रखे हो, मुझे क्या करूंगा मैं, अगर मेरे को राइट से पोजीशन दे रखी हो लेफ्ट से निकालनी हो, या लेफ्ट की दे रखी हो राइट से निकालनी हो बेटा, टोटल में एक ऐड करके बेटा माइनस कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे राइट निकालना तो लेफ्ट को माइनस कर दूंगा, अगर मुझे लेफ्ट निकालना है तो राइट को माइनस कर दूंगा। कहाँ से, टोटल में एक ऐड करके, ठीक है। तो बेटा ये सवाल था आपका सेकंड टाइप का, ठीक है। ये बेटा आपका सेकंड टाइप का सवाल था। क्या मैं आपसे एक सवाल और पूछूं आसान सा, ठीक है। मैं आपसे बेटा एक आसान सा सवाल पूछता हूँ, मुझे एक आसान से सवाल का जवाब देंगे सभी बच्चे। ये लो आपके सामने एक आसान सा सवाल आ रहा है थर्ड टाइप का, ठीक है बेटा। आज 3 टाइप कवर कर देंगे हम आपकी। थर्ड टाइप का एक आसान सा सवाल है, तो सारे बच्चे नोट करेंगे इसको कि सर इस आसान से सवाल में आखिरकार क्या आसान है। बेटा मैं आपसे दे रहा हूँ, मुझे बताना 6 टू द राइट ऑफ, टाइप थर्ड है बेटा, टाइप थर्ड है मेरी, टाइप थर्ड है E1 सीरीज है, E1 सीरीज है, टाइप थर्ड E1 सीरीज बेटा। 6 टू द राइट ऑफ, 6 टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट हैंड, 11th फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा सवाल में कुछ भी नहीं है, अगर दोनों राइट दे रखे हो, दोनों बेटा राइट दे रखे हो तो क्या करूंगा मैं सर, दोनों मेरे राइट है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि बेटा राइट से क्या आएगा मेरा, राइट से मेरा 5वां आ जाएगा। क्या राइट से 5वां निकाल सकते हो आप इस सीरीज में, नहीं सर इसमें राइट से नहीं, हम लेफ्ट से निकाल सकते हैं। तो बेटा लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट से बेटा 14 - 5 यानी कि सर लेफ्ट से 9वां हो जाएगा। तो इस सीरीज में बेटा 9वां लेटर कौन सा रहेगा लेफ्ट से, सर इस सीरीज में लेफ्ट से 9वां वो रहेगा जो ओरिजिनल सीरीज में बेटा कौन सा हो, ओरिजिनल सीरीज में बेटा 18वां हो, यानी कि 18वें नंबर पर बेटा क्या आता है, 18वें नंबर पर आर आता है। यानी कि बेटा इस सवाल का सही जवाब क्या है, इस सवाल का सही जवाब बेटा आर रहेगा मेरा, आर ही इस सवाल का सही उत्तर आएगा। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ आ गई होगी और बेटा आपकी 3 टाइप कवर हो चुकी होगी, ठीक है। आपको तीनों टाइप आपकी काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे तरीके से अगर ये सवाल आते हैं आप एग्जामों में कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो भाई आज के लिए हम क्या करेंगे, आज के लिए हम आपकी 3 टाइप रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए हम आपकी 3 टाइप रहने देते हैं। बाकी बेटा कल की क्लास में मैं बची हुई 2 टाइप और कराऊंगा आपको। 5 टाइप करवाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी इस सीरीज के अंदर, ठीक है। जब मैं आपको 5 टाइप कवर करवा दूंगा बेटा, आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज के अंदर जो मेरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चलती है बेटा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा। 5 टाइप, 5 नहीं 6 टाइप कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। 6 टाइप के अंदर अंदर सारा का सारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो बेटा आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। ओके, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मेथड सिखाए हैं बेटा, और सारे के सारे सवाल विद इन सेकंड कर सकते हो बेटा, 2 सेकंड के अंदर करोगे, बिना पेन चलाए करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन बेटा थोड़ी सी मेहनत करना, आप टाइप को थोड़ा सा देख लेना कि सर ये टाइप मेरी ये है और ये टाइप मेरी ये है, बाकी आप 2 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व करोगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ, ठीक है। ओके बेटा, तो थैंक्स ए लॉट हमारी क्लास में आने के लिए बेटा, ओके ठीक है बेटा। तो सारे बच्चे 12:30 बजे वाली क्लास में आना, सारे बच्चे हमारी 12:30 बजे वाली क्लास में आएंगे, जहाँ पर बेटा क्या करेंगे हम, जहाँ पर रीजनिंग का मॉक टेस्ट होगा बेटा। डेली एक मॉक टेस्ट करेंगे हम, डेली की डेली बेटा एक मॉक टेस्ट रहेगा आपके एग्जाम तक, लगभग आपके एग्जाम तक मैं क्या करूंगा बेटा, आपके एग्जाम तक मैं रीजनिंग के, मेरी बात याद रखना, आपके एग्जाम तक बेटा रीजनिंग के 50 मॉक टेस्ट करवा दूंगा, 50, ठीक है। अरे 50 बहुत होते भाई, 50 मॉक टेस्ट करने का मतलब है आपने 50 बार पेपर दे लिया। अगर आप बेटा एक ही पेपर को 50 बार देंगे ना तो सफलता जरूर मिलेगी, यानी कि रीजनिंग में बेटा एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है।
तो कोई भी बच्चा बेटा जो हमारी 12:30 बजे वाली क्लास है उसको मिस नहीं करेगा। तो सभी बच्चे आना। थैंक्स अ लॉट बेटा, मिलते हैं दोबारा से 12:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।